क्रिकेट मैच देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए। अगर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में समझना है तो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। इमेजिन करो क्रिकेट फील्ड एक वर्ड है। अब उस वर्ड में क्या है कि मल्टीपल जगह प्लेयर खड़े हैं, मतलब कि सीडीएन सर्वर है। अब किसी प्लेयर के पास अगर कोई बॉल जाती है, मींस कि अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वही प्लेयर उस बॉल को पिक करता है, ना कि अदर प्लेयर उस बॉल को पिक करेंगे, राइट। अगर मान लो कि वहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है तो क्या होगा कि उसके नियर बाई जो भी प्लेयर है वो उस बॉल को पिक करेंगे। तो यही सीडीएन का मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए इस चीज को डीप एंड ड्राइव देखते हैं। हेलो, आई एम प्रदीप। बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आज की इस वीडियो में हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं कि CDN के फायदे, नुकसान और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं और कहां पे यूज कर सकते हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम अपने डेली बेस रूटीन में यूज करते हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो या हमारी एप्लीकेशन और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज CDN। तो जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का एक एग्जांपल दिया तो उसी से रिलेट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो CDN क्या है? CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है पूरे दुनिया भर में। यह नेटवर्क का एक सर्वर है जो कि आपकी वेबसाइट को टेम्परेरी मेमोरी यानी कि कैश में सेव करके रखता है, और जहां से भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो क्या करता है कि उसके नियरेस्ट जो सर्वर होता है उससे वो फाइल उसको डिलीवर कर देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पूरे दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जैसे कि बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पटना एंड मुंबई और बहुत सारी सिटी में पहले से ही CDN सर्वर एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए छोटे से एक एग्जांपल लेते हैं कि CDN सर्वर क्या है, मतलब कि हम इसे कहां पे यूज करें, राइट। इमेजिन करिए कि आपने एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करा जहां पे अभी 1000 प्रोडक्ट है, और जो 1000 प्रोडक्ट है अभी आप अपने लोकल एरिया में उन्हें सेल करते हो, और आपका जो सर्वर है वो भी लोकल ही है। जो आपका सर्वर एंड जो आपके कस्टमर है दोनों लोकल है, राइट। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है कि जब तक आपका जो बिजनेस है वो एक नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाता है। और इमेजिन करिए कि फ्यूचर में जो आपका स्टोर है वो ग्रो होना शुरू होता है और अब 1000 से बढ़ के आपके जो प्रोडक्ट हैं वो 1 लाख हो गए हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत आएगी कि जो आपकी वेबसाइट पे उस पर आप ट्रैफिक भी बढ़ गया और आपका जो सर्वर है वो भी लोकल है। तो जो लोकल वाले आपके विजिटर होंगे उनके पास क्या हो गया कि उनके पास आपकी वेबसाइट 2 या 3 सेकंड में ओपन हो जाएगी। बट जो आउट ऑफ लोकल है, लाइक कि अगर कोई बाहर देश से, US से कोई आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है, उसे कम से कम 8 या 9 सेकंड भी लग सकता है आपकी वेबसाइट ओपन करने में, राइट। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि इस चीज को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है, और यहीं पे होती है CDN की एंट्री, और इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए CDN कम इनटू द पिक्चर, राइट। तो चलिए आप बात करते हैं कि CDN कैसे काम करता है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि CDN कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन स्टोर का जो एग्जांपल दिया था उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती है, राइट। और मान लीजिए कि आपका जो सर्वर है वो इंडिया में रखा हुआ है और आपकी वेबसाइट में CDN इंप्लीमेंटेड है। ये अभी हम अज्यूम करके चले, राइट। तो क्या होगा कि अगर US का कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा फर्स्ट टाइम, तो CDN में आपकी वेबसाइट की फाइल तो है नहीं, तो क्या होगा कि CDN सर्वर रिक्वेस्ट करेगा आपके मेन सर्वर को जो कि इंडिया में है। तो मेन सर्वर क्या करेगा कि रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा CDN को। तो CDN क्या कर लेगा कि उस टाइम उनको कैश में सेव कर लेगा और यूजर को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। एंड नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि US का कोई अदर यूजर अगर आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है तो क्या होगा कि CDN ना कि मेन सर्वर तक जाएगा, क्योंकि उसके पास कैशे में पहले से आपकी फाइल पड़ी है, तो वहीं से उस चीज को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट का ट्रेवल करने का जो टाइम है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए इस चीज को हम चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ओके, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम पहले से ही बना के रखा है, तो मैं बता देता हूँ डायग्राम क्या है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे यूजर्स का पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, एंड द सेकंड पोर्शन हमारे पास जो है वो है CDN सर्वर्स है हमारे पास, D फॉर दिल्ली, B फॉर बेंगलोर एंड चेन्नई। एंड जो हमारा मेन सर्वर है वो यहाँ पे है, राइट। वो हमारा CDN सर्वर और हमारे जो यूजर्स है 200 माइल्स दूर हमारा मेन सर्वर है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास CDN सर्वर नहीं होगा तो एक्चुअली में जो हमारी एप्लीकेशन का बिहेवियर होगा या हमारे नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, राइट। तो चलिए अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है और हमारे प्रोजेक्ट में CDN इंप्लीमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि किसी यूजर ने X, मान लो कि X यूजर ने एक रिक्वेस्ट करी, तो क्या होगा कि 2000 माइल्स ट्रेवल करेगी हमारी रिक्वेस्ट, जो हमारा सर्वर है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, एंड अगेन 2000 माइल्स वो रिक्वेस्ट ट्रेवल करेगी, तब यूजर के पास रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर बात करूं यहाँ पे 2000 जाने में उसने ट्रेवल करा एंड 2000 आने में ट्रेवल करा, तो एक्चुअली में जो हमारी रिक्वेस्ट है उसने 4000 माइल्स रिक्वेस्ट ट्रेवल करी है। तो इसी चीज को देखते हुए CDN का इंप्लीमेंट करा गया था कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो ज्यादा ट्रेवल ना करे एंड जितने नियर बाई यूजर है उनको उस हिसाब से उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिले। तो चलिए आप बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन है ये दिल्ली वाले यूजर है, एंड जो नीचे वाले पोर्शन है इसमें से कुछ यूजर बेंगलोर के हैं एंड कुछ चेन्नई के हैं, राइट। तो चलिए आप बात करते हैं कि अगर दिल्ली वाला यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा कि सबसे पहले दिल्ली वाले CDN
सर्वर पे जाएगी। और अगर मान लीजिए कि दिल्ली वाली जो सीडीएन सर्वर है उसमें वो डेटा कैश नहीं पड़ा, तो क्या करेगा कि अपने नियर बाय यानी बेंगलोर और चेन्नई वाले सीडीएन सर्वर में ढूंढेगा कि भाई ये डेटा कैश है कि नहीं है। अगर है तो यहाँ से क्या करेगा कि दिल्ली वाले सर्वर को रिटर्न करेगा डेटा, एंड दिल्ली वाला सर्वर क्या करेगा कि उस यूजर को एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। और अगर मान लीजिए कि डेटा नहीं है इन दोनों में, बेंगलोर वाला एंड चेन्नई वाला, दोनों में से किसी में डेटा कैश नहीं है, तो क्या होगा कि दिल्ली वाला जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट करेगा मेन सर्वर को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने रिक्वेस्ट करी मेन सर्वर को, एंड मेन सर्वर ने क्या करा कि एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मेन सर्वर ने एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करा है, तो वो क्या होता है कि दिल्ली वाले सीडीएन सर्वर में वो डेटा कैश हो जाएगा, एंड दिल्ली वाला सीडीएन क्या करेगा कि उस यूजर को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, राइट। अब सेकंड टाइम मान लो कि बेंगलोर वाले यूजर या चेन्नई वाले किसी यूजर ने सेम रिक्वेस्ट करी, तो हमारा बेंगलोर एंड चेन्नई वाले सीडीएन में वो डेटा अभी कैश तो है नहीं, तो क्या करेगा कि नियर बाय सीडीएन सर्वर में देखेगा तो उसे दिल्ली वाले में कैश डेटा मिल जाएगा, तो क्या करेगा कि बेंगलोर वाला अपने नियर बाय यूजर को ये डेटा रिटर्न कर देगा, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो सीडीएन सर्वर है इसमें हम अपनी स्टैटिक फाइल, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड इमेजेस एंड वीडियोस को कैश कर सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन एक बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि कैसे काम करेगा। अगर हमारा कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो क्या होगा कि सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट जाएगी उसके नियर बाय सीडीएन सर्वर के पास, और सीडीएन सर्वर का जो काम है वो क्या करेगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। वो देखेगा कि मेरे आसपास जितने भी सीडीएन सर्वर है क्या वो डेटा उसमें कैश पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो क्या करेगा कि हाँ भाई उसको उस चीज को रिटर्न करके यूजर को यहीं से डेटा रिटर्न कर देगा। नहीं तो क्या करेगा कि मेन सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे देखे तो सीडीएन रिक्वेस्ट करेगा मेन सर्वर को, एंड उसके बाद मेन सर्वर सीडीएन को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और सीडीएन क्या करेगा कि उस डेटा को अपने पास कैश रख लेगा एंड यूजर को डेटा रिटर्न कर देगा। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अगर कोई यूजर सेम रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो क्योंकि सीडीएन के पास वो डेटा कैश में पड़ा हुआ तो वो यहीं से उस यूजर को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ना कि मेन सर्वर के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रेवल टाइम हो गया वो काफी ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे कि बिना सीडीएन इंप्लीमेंट करे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो 4000 माइल्स नेटवर्क ट्रेवल कर रही है, बट अगर सीडीएन आ जाता है इस बीच में तो सीडीएन क्या करेगा कि उस 4000 जो नेटवर्क ट्रेवल हो रहा है इस चीज को बचा लेगा। वो क्या करेगा अपने कैश में से डेटा को रिटर्न कर देगा। तो मेन ये हमारा सीडीएन का काम है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में सीडीएन कैसे काम करता है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीडीएन में हम इमेज हो गया, फाइल्स हो गए एंड वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है उसको हम कैश कर सकते। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि सीडीएन के फायदे क्या है, कि नेटवर्क कॉल कितनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि और ज्यादा क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं सीडीएन इंप्लीमेंट करूंगा। सीडीएन इंप्रूव योर वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड सर्विसिंग कॉस्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड योर कंटेंट इज ऑटोमेटिकली कैश विथ अ वन लाइन ऑफ कोड, राइट। और आप ये पूछोगे कि वो वन लाइन ऑफ कोड क्या है, तो वन लाइन ऑफ कोड है कैश कंट्रोलर, राइट जो कि हम अपने डेली बेस HTTP रिक्वेस्ट में यूज करते हैं। और अगर आपको इसमें मोर कंट्रोल चाहिए तो हम HTTP रिक्वेस्ट में हम यूज कर सकते हैं हेडर, कैश कंट्रोल, मैक्स एज एंड नो कैशे, नो स्टोर, लाइक मोर सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा एमडीएन डॉक के हिसाब से देख लेते हैं कि हम क्या क्या और चीजें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ रिक्वेस्ट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट में हम मैक्स एज हो गया, मैक्स स्टेबल हो गया एंड नो कैशे, नो स्टोर, नो ट्रांसफॉर्म और बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। आई होप आपको 24 कैरेट प्योर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि सीडीएन कैसे काम करता है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।